नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रक्रम के हिसाब से जो अपन ने सेकेंड ग्रेड शारीरिक शिक्षक भर्ती 2023 के लिए जो यहाँ पे अप्रैल में एग्ज़ाम प्रस्तावित है उसके अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ पे क्लासेस चला रखी है। जो कल अपनी जो पिछली क्लास थी उसमें अपन ने यहाँ पे देखा था कि जो प्लेन और एक्स के बारे में अपन यहाँ पे डिटेल से देख लिया था और वहाँ पे 1% यहाँ पे निश्चित आना था। लेकिन आज जो अपनी आज इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है वो रहेगी शरीर की मूलभूत हलचलें, यानी फंडामेंटल मूवमेंट्स ऑफ बॉडी के बारे में अपन यहाँ पे देखेंगे। जो शरीर की मूलभूत हलचल होती है उससे संबंधित भी यहाँ पे 1% अपने को देखने को मिलता है, जो कि थर्ड ग्रेड 2022 में भी अपने को यहाँ पे देखने को मिला था। तो दोस्तों, यहाँ पे फैक्चुअल यहाँ पे जो फैक्ट होते हैं उनके बारे में उनकी डेफिनेशन अपने को यहाँ पे याद होनी चाहिए, उनके टर्म्स याद होने चाहिए कि किस प्रकार उनको करने से कौन सी क्रिया यहाँ पे संपादित होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो शरीर की मूलभूत हलचलों के बारे में अपन यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए, शरीर की मूलभूत हलचल होती क्या है। तो सबसे पहले अपन ने वहाँ पे फर्स्ट क्लास ली थी, उसमें देखा था कि अपन ने जो एनाटॉमिकल पोजीशन देखी थी, जो स्टैंडर्ड स्टैंडिंग पोजीशन, सुपीरियर इंटीरियर, पोस्ट एंटीरियर पोस्चर, सुपरफिशियल डीप, ये जो फैक्ट याद होते उसी के आधार पर अब ये अपना टॉपिक यहाँ पे चलने वाला है। इसी के अकॉर्डिंग अब इसमें आगे बढ़ाते हुए अपन देखेंगे कि जो शरीर की मूलभूत हलचलें हैं इसको अपन यहाँ पे बोलते हैं फंडामेंटल मूवमेंट्स ऑफ बॉडी के बारे में। तो मूलभूत हलचलें क्या क्या होती है। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि शरीर की मूलभूत हलचल किसके आसपास संपादित की जाती है। तो हलचल सदैव जोड़ के आसपास संपादित होती है, क्योंकि बीच में ये हाथ है, यहाँ से ये मूवमेंट नहीं कर सकता। हाथ मूवमेंट करेगा या तो कोहनी के जोड़ से या फिर कलाई के जोड़ से। तो मूलभूत हलचल सदैव कहाँ से संपादित होती है, जोड़ के आसपास संपादित होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन हलचल होगी किस में, तो वो मांसपेशियों में होगी। जोड़ के आसपास हलचल होगी लेकिन वो मांसपेशियों में होगी, ना कि जोड़ में हलचल, ये अपने को ध्यान रखना है। तो मूलभूत हलचलें सदैव जोड़ के आसपास संपादित होती है, लेकिन वो मांसपेशियों के द्वारा ही की जाती है। अब इसके अलावा हलचल, मूलभूत हलचल क्या होती है। मूलभूत हलचल उसे कहते हैं जिसके बिना शरीर की गति बिल्कुल भी संभव नहीं होती है। अगर हलचल नहीं होगी तो शरीर में गति पैदा नहीं होगी, ये अपने को पता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला टॉपिक अपन यहाँ पे निकल के आ रहा है, वो निकल के आएगा। पहला पॉइंट देखिए दोस्तों, यहाँ पे शरीर की मूलभूत हलचल सदैव जोड़ का मतलब जॉइंट्स। शरीर की मूलभूत हलचल सदैव जोड़ जिसे अपन जॉइंट्स कहते हैं, जोड़ के आसपास संपादित होती है, यह अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। पहला पॉइंट अपने यहाँ पे निकल के आ गया कि शरीर की मूलभूत हलचल कहाँ होती है, तो वो सदैव जोड़ के आसपास होगी, जॉइंट के आसपास होगी। लेकिन मूलभूत हलचल होगी किसमें, तो वो मांसपेशियों में होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अगला टॉपिक अपना यहाँ पे निकल के आ रहा है, अगला पॉइंट निकल के आ रहा है, जो हलचल सदैव मांसपेशियों में होती है, मांसपेशियों में होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। दोस्तों, दो पॉइंट अपने, दो लाइनें देखी हैं कि शरीर की मूलभूत हलचल सदैव जोड़ के आसपास होती है, लेकिन होगी किसमें, तो वो सदैव मांसपेशियों में होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ तीसरा इसमें पॉइंट निकल के आएगा कि मूलभूत हलचल किसे कहते हैं। तो मूलभूत हलचल वे होती है जो अगर नहीं होगी तो उसके बिना शरीर में गति संभव नहीं होती है। तो अगला पॉइंट, मूलभूत हलचल मतलब जिनके बिना शरीर का
गति कर पाना बिल्कुल भी संभव ना हो। ये अपने को यहाँ पे पता होना चाहिए दोस्तों कि मूलभूत हलचल यानी शरीर की मूलभूत हलचल पढ़ रहे हैं तो शरीर की मूलभूत हलचल वो होती है कि जिनके बिना गति कर पाना, शरीर का गति कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं होता है। यानी अगर ये मूवमेंट्स नहीं होंगे तो शरीर गति नहीं करेगा बिल्कुल भी। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसमें शरीर की मूलभूत हलचलों में अपन ने देख लिया पहला पॉइंट कि शरीर की मूलभूत हलचल सदैव जोड़ पे होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, जॉइंट पर होती है, लेकिन होगी किस में, तो वो सदैव मांसपेशियों में होती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, मांसपेशियों में होती है। और मूलभूत हलचल का मतलब अगर वो नहीं होगी तो शरीर बिल्कुल भी गति नहीं कर पाएगा। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो 3 अपन ने यहाँ पे लाइनें देख ली है। अब अपन देखेंगे कि शरीर पर कौन कौन सी मूलभूत हलचलें होते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। एक बार आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको वापस मिटा देता हूँ। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए एक बार। तो चलिए दोस्तों अपन अब इसके बारे में अगले ही देखते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा इसका। दोस्तों नोट्स बनाते अगर आप चलते जाते हैं, नोट्स अगर आप बना लेते हैं तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे नोट्स आप बना लेना, नोट्स के साथ साथ में ही अपने को यहाँ पे आगे बढ़ते रहना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे शरीर की कौन कौन सी हलचलें होती हैं उनके बारे में अपन यहाँ पे देखने वाले हैं कि शरीर की कौन कौन सी यहाँ पे हलचल होती है। तो पहली अगर अपनी यहाँ पे निकल के आने वाली है, वो पहला मूवमेंट रहेगा शरीर का, वो रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे फ्लेक्शन। पहला मूवमेंट होगा फ्लेक्शन, जिसे फ्लेक्शन हिंदी में भी इसको मैं लिख देता हूँ फ्लेक्शन, जिसे अपन क्या कहते हैं, संकुचन, जिसे अपन संकुचन के नाम से जानते हैं। तो पहला पॉइंट अपना फ्लेक्शन की क्रिया रहेगी दोस्तों, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब फ्लेक्शन होता क्या है? फ्लेक्शन वह क्रिया है दोस्तों, शरीर की वह हलचल है जिसमें किसी भी जोड़ पर, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि मूवमेंट का होगा जोड़ पर, लेकिन वो मांसपेशियों में होगा, तो किसी भी जोड़ पर 2 हड्डियों के बीच में कोण का कम होना क्या कहलाता है, वो फ्लेक्शन की क्रिया होती है। कोण का घटना फ्लेक्शन की क्रिया होती है। जैसे कोनी का जोड़ है, कोनी के जोड़ में अगर इसको ऐसे लेके आएंगे तो इस कोनी के जोड़ पे 2 हड्डियों के बीच में, यहाँ पे रेडियस अल्ना और यहाँ पे ह्यूमरस हड्डी है, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कोण कम हो गया, तो ये फ्लेक्शन की क्रिया कहलाएगी। यानी 2 हड्डियों के बीच में कोण का कम होना क्या कहलाता है, तो वो फ्लेक्शन की क्रिया होती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो फ्लेक्शन की क्रिया में अपन क्या लिखने वाले हैं, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। फ्लेक्शन में अपन यहाँ पे लिखने वाले हैं दोस्तों, वो देखिए, जब किसी भी जोड़ पर 2 हड्डियों के बीच में कोण का कम होना या घटना फ्लेक्शन कहलाता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, फ्लेक्शन कहलाता है। आगे का पॉइंट इसमें लिखेंगे अपन दोस्तों, वो देखिए कि फ्लेक्शन किस पे होता है। तो फ्लेक्शन सदैव सेजिटल प्लेन और फ्रंटल एक्स पे होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। फ्लेक्शन सदैव सेजिटल प्लेन और फ्रंटल एक्स पर होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है।
दोस्तों मैंने आपको प्लेन और एक्स पढ़ाया था, उसमें बताया था कि जो सेजिटल प्लेन है, प्लेन शरीर को डिवाइड करने का काम करते हैं। तो सामने से सेजिटल प्लेन जाता है, शरीर को आधा दायां आधा बायां बांटता है, लेकिन इसके समानांतर 90 डिग्री पर एक्स कौन सा होता है, तो फ्रंटल एक्स होता है, जो साइड से जाता है। तो गति किस पे होती है, एक्स पे। अब गति कौन सी होगी, साइड एक्स कौन सा है, फ्रंटल। फ्रंटल का मतलब आधा आगे और पीछे की गति होगी, तो यानी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की गति होगी। तो फ्लेक्शन वाली गति कौन से प्लेन, सेजिटल प्लेन और फ्रंटल एक्स पर होती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब उदाहरण के तौर पर देखिए दोस्तों अपन इसमें कि उदाहरण के तौर पर फ्लेक्शन में कौन से उदाहरण आएंगे, तो कोनी का जोड़ आता है, कोनी का आगे पीछे होना, तो कोनी का आ जाएगा, ये अपने को ध्यान रखना है। गर्दन का आगे पीछे ऊपर नीचे, तो गर्दन का जोड़ हो गया, का जोड़। और इसी के साथ में अपन फुटबॉल में किक मारते हैं, फुटबॉल में किक मारेंगे तो पैर पीछे की तरफ जाएगा। मान लो ये खिलाड़ी है और ये खिलाड़ी है, ये इसका मान लो ये पैर है, तो ये फुटबॉल में किक मारेगा। मान लो इसके ये फुटबॉल इसके किक मारना चाह रहा है, तो पहले पैर को क्या करेगा, पीछे मोड़ेगा ना ऐसे। तो ये जो पैर के पीछे मोड़ दिया, तो ये इसका कोण घट गया। अब जैसे इस पैर को वापस लेके आएगा, ये यहाँ से इधर को यहाँ से लेके आएगा, ये फुटबॉल के मारेगा, तो ये इसके कोण में वापस यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये अपने को दिख गया कि पैर को पीछे मोड़ रहा है तो फ्लेक्शन, फिर वापस ला रहा है तो एक्सटेंशन हो रहा है। तो इसमें अगला जो उदाहरण हो जाएगा, फुटबॉल को किक करना, किक मारना, ये इसके क्या है, फ्लेक्शन के उदाहरण है। तो पहली क्रिया अपन ने देख ली है फ्लेक्शन वाली। देखिए दोस्तों, जब किसी भी जोड़ पर दो हड्डियों के बीच कोण का क्या होता है, कम होना होता है, वो फ्लेक्शन कहलाता है। फ्लेक्शन सदैव सेजिटल प्लेन, ध्यान रखना है इसमें, सेजिटल प्लेन और फ्रंटल एक्स पर होता है। और उदाहरण के तौर पर अपन ने यहाँ पे कोनी, गर्दन का जोड़, फुटबॉल पर किक मारना, ये अपन ने देख ली है। दूसरी मूलभूत हलचल आएगी दोस्तों, वो दूसरी हलचल आ रही है इसमें एक्सटेंशन, जिसे अपन एक्सटेंशन के नाम से जानते हैं, और इसे अपन प्रकुंचन, संकुचन के बाद में प्रकुंचन, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। अब देखिए दोस्तों, इसके जस्ट विपरीत होगा ये काम। फ्लेक्शन के जस्ट विपरीत कौन सा काम हो रहा है, वो एक्सटेंशन वाला काम हो रहा है। अब एक्सटेंशन में क्या होता है कि किसी भी जोड़ पर दो हड्डियों के बीच में कोण का बढ़ना, ये क्या कहलाता है, एक्सटेंशन कहलाता है। मान लो पहले कोण घट रहा था, फ्लेक्शन था, लेकिन वापस अपनी स्थिति में आ गया, मूल स्थिति में, तो वो कोण क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया। यानी किसी भी जोड़ पर दो हड्डियों के बीच में कोण का वापस बढ़ना क्या कहलाता है, एक्सटेंशन कहलाता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसमें आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डेफिनेशन देखिए दोस्तों, इसमें किसी भी जोड़ पर दो हड्डियों के बीच में, दो हड्डियों के बीच में कोण का बढ़ना होता है, कोण का बढ़ना होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। किसी भी जोड़ पर दो हड्डियों के बीच में कोण का क्या होना, बढ़ना होता है, कोण का बढ़ना होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसमें कोण क्या हो रहा था, तो इसमें कोण का कम होना होता है। ये अपने को यहाँ पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में अंतर ध्यान रखना है। आगे अब इसमें उदाहरण के तौर पर देखते हैं, तो वो उदाहरण के तौर पर इसमें वही आएंगे उदाहरण, कोनी का जोड़ का वापस फैलना, कोनी का वापस फैलना, कोनी का जोड़। इसके अलावा अपन डिस्कस थ्रो है। डिस्कस में अपन पहले क्या करते हैं, डिस्कस के अंदर जो डिस्कस होती है, तस्तरी होती है, उसको हाथ में लेके फैलाते हैं और फिर उसको दूर से फेंकते हैं, तो कोण उसमें बढ़ता है। तो डिस्कस थ्रो। अगला इसमें उदाहरण है डिस्कस थ्रो, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसमें अपने को इनके अर्थ याद रखने हैं, सिर्फ फ्लेक्शन एक्सटेंशन वाले लिए। तो दोस्तों इसका आप एक बार वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे मैं इसके बारे में और दूसरी मूलभूत हलचल बताता हूँ इसके आगे।
तो चलिए दोस्तों, अब अपन ने देख लिया है, दो हलचलें देख ली है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। तीसरी हलचल अपनी जो मूवमेंट आती है उसे अपन देखेंगे। तो तीसरी हलचल होती है वो अपनी हाइपर एक्सटेंशन। हाइपर एक्सटेंशन, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, हाइपर एक्सटेंशन। अब देखिए दोस्तों, हाइपर एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन अपन ने देख लिया था कि दो हड्डियों के बीच पे कोण का बढ़ना एक्सटेंशन कहलाता है, लेकिन वो कितना, 180 डिग्री तक ही। अगर 180 डिग्री से भी आगे एक्सटेंशन जारी रहता है तो वो हाइपर एक्सटेंशन होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, यानी एक्सटेंशन का जारी रहना हाइपर एक्सटेंशन कहलाता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बारे में अपन क्या लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे अपन, जब एक्सटेंशन को 180 डिग्री से ज़्यादा आगे जारी रखते हैं तो हाइपर एक्सटेंशन होता है। हाइपर एक्सटेंशन है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन इसमें, शरीर की एनाटॉमिकल पोजीशन। मैंने शुरू में पढ़ाया था आपको, स्टैंडर्ड स्टैंडिंग पोजीशन यानी दोनों हथेलियाँ शरीर की तरफ होती है, एनाटॉमिकल पोजीशन शरीर की हथेलियाँ सामने की तरफ होती है। तो जब शरीर की एनाटॉमिकल पोजीशन को पार कर जाए कोई भी अंग तो वो हाइपर एक्सटेंशन होता है। अगला इसी के अंदर अगला पॉइंट कौन सा होगा, जब शरीर की एनाटॉमिकल पोजीशन को पार कर जाए तो हाइपर एक्सटेंशन होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, हाइपर एक्सटेंशन होता है। तो ये दोनों अपने को ध्यान रखना है, यानी एक्सटेंशन हो गया, फ्लेक्शन हो गया, फिर एक्सटेंशन 180 डिग्री और उसके भी बाद में एनाटॉमिकल पोजीशन को पार कर जाए तो वो हाइपर एक्सटेंशन। जैसे जेवलिन जो अपने यहाँ पे बॉलर होता है, बॉलर गेंद को फेंकने से पहले, बॉल को उठाकर फेंकने से पहले शरीर को पीछे खींचता है तो एनाटॉमिकल हाइपर एक्सटेंशन हो गया। पहले बॉल को उठाया फिर पीछे की तरफ लेके जा रहा है तो वो हाइपर हो गया, इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा तीसरी के बाद में चौथी पोजीशन आती है, वो आती है दोस्तों यहाँ पे एबडक्शन। कौन सी आती है, एबडक्शन। अब देखिए दोस्तों, एबडक्शन क्या होता है। एबडक्शन का मतलब होता है शरीर के अंगों को शरीर की मध्य रेखा से दूर लेकर जाना। शरीर के अंगों को मध्य रेखा से दूर लेकर जाना एबडक्शन कहलाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, इसमें लिखेंगे अपन, जब शरीर के अंगों को मध्य रेखा, जिसे अपन मीडियल लाइन कहते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है, मीडियल लाइन, मध्य रेखा से दूर लेकर जाते हैं, दूर लेकर जाते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, एबडक्शन कहते हैं। ध्यान रखना है, जब शरीर के अंगों को मध्य रेखा से मीडियल लाइन से दूर लेकर जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, तो वो एबडक्शन कहलाता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, ले जाते हैं तो उसे एबडक्शन कहते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, एबडक्शन कहते हैं। अब यह होता किसमें है, तो यह फ्रंटल प्लेन और सेजिटल एक्स में होगा। ध्यान रखना है, फ्रंटल प्लेन और सेजिटल एक्स में। आगे की लाइन इसमें लिखेंगे अपन, ये है फ्रंटल प्लेन और सेजिटल एक्स में होता है, सेजिटल एक्स में होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, अपन ने प्लेन और एक्स पढ़े थे, तो प्लेन में गति होती है, प्लेन शरीर को डिवाइड करता है, लेकिन गति किस में होती है, सेजिटल एक्स। अब सेजिटल एक्स शरीर के सामने से जाता है और इसमें गति कैसी होगी, सामने जाएगा तो इसमें गति होगी दाएं और बाएं, यानी इसमें कौन सी गति होगी, तो वो
एबडक्शन शरीर से दूर जाएगा, फिर पास में आ जाएगा तो एडक्शन हो जाएगा। ये शरीर के पास में अंगों को, मान लो ये कोई आदमी है, सपोज करो ये कोई आदमी है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ आपके, ये कोई आदमी है। अब इस आदमी के ये मान लो हाथ है, ये तो इसके हाथ हो गए, ये इसके हाथ हो गए, मान लो ये इसके हाथ हो गए। ये कोई आदमी है और इसके ये कोई हाथ हो गए मान लो, तो ये हाथ क्या करेंगे, शरीर से दूर है, तो इस टाइम में तो क्या हो गया, ये शरीर से दूर है ना इस टाइम में, तो ये शरीर से दूर है, मान लो ये हाथ दूर है इस टाइम में, तो ये कौन सी पोजीशन है, तो ये पोजीशन इस टाइम में एबडक्शन की पोजीशन है। लेकिन जैसे ही ये हाथ पास में आ जाएंगे, मान लो ये पास में आके ये हाथ ऐसे हो जाए, पास में आकर बिल्कुल ऐसे हो जाए, दोनों हाथ शरीर के पास में आ जाए ऐसे, तो ये कौन सी पोजीशन हो गई, तो ये एडक्शन की पोजीशन हो गई। यानी हाथ शरीर से दूर है तो एबडक्शन, एबडक्शन, और अब शरीर के पास में आ गए तो ये एडक्शन, एडक्शन। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, दोनों अर्थ अलग अलग होते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये फ्रंटल प्लेन और सेजिटल एक्स में होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। यानी शरीर से मध्य रेखा से दूर अंग चले जाए, दूर चले गए तो एबडक्शन, पास में आएंगे तो एडक्शन। तो अगली क्रिया कौन सी होगी, अगली क्रिया अपनी ये होने वाली है, वो रहेगी दोस्तों यहाँ पे पांचवी, एडक्शन, एडक्शन। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, एडक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें एबडक्शन के विपरीत होगा, जस्ट जब शरीर के अंग मध्य रेखा के पास में वापस आ जाए, जब शरीर के अंग मध्य रेखा जिसे अपन मीडियल लाइन बोलते हैं, मीडियल लाइन मध्य रेखा के पास में आ जाए, पास में आ जाए, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे अपन एडक्शन कहते हैं। तो उसे एडक्शन कहते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, एबडक्शन और एडक्शन शब्दों में फ़र्क है, दोनों में ध्यान रखना है। एबडक्शन और एडक्शन, एडक्शन कहते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब ये होता किस में है, तो ये भी फ्रंटल प्लेन और सेजिटल एक्स में होगा। फ्रंटल प्लेन और सेजिटल एक्स में होता है, सेजिटल एक्स में होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। सेजिटल एक्स में होता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखें अपन इसमें, उदाहरण के तौर पर तो जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रो हम क्या करता है, जो थ्रोअर होता है वो जेवलिन को पकड़ के पहले पीछे रखता है और उसको जेवलिन को थ्रो करने के बाद में उसका हाथ कहाँ जाता है, उसका हाथ बिल्कुल पास में आ जाता है। मान लो ये कोई जेवलिन थ्रोअर है, तो इसका इस टाइम में इसका हाथ में क्या है, जेवलिन है मान लो, जैसे ये इसको फेंक देगा, जेवलिन फेंकने के बाद में उसका हाथ बिल्कुल नीचे आ जाएगा, तो ये कौन सी स्थिति में आएगा, एडक्शन की स्थिति में आ जाएगा। तो दोस्तों आप इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए, फिर इसमें इसके आगे की मूलभूत हलचल अपन देखने वाले हैं। तो चले दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब अगली जो अपने यहाँ पे मूलभूत हलचल आने वाली है वो रहेगी लेटरल फ्लेक्शन। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी, तो आप ज़रूर वीडियो को शेयर भी करते रहे, क्लास को शेयर करते रहे, और लाइक की संख्या भी कम है तो लाइक की संख्या भी आप बढ़ाते रहे। और आशा और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कि क्लास अगर प्रतिदिन की जो क्लास पसंद आती है तो आप और भी ग्रुपों में आप इसको शेयर करते रहे, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे। और जिस प्रकार आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा कंटेंट मैं यहाँ पे आपके लिए रोज़ यहाँ पे लाता रहूँ, तो ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि क्लास को आप शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में आप कोई कमी नहीं रखेंगे। इसके बाद में बाकी काम जो बचता है वो मेरे ऊपर बचता है कि मैं किस प्रकार आपको अच्छे से अच्छे और बेहतरीन कंटेंट आपको उपलब्ध करा सकूँ और आपको आपकी सफलता तक पहुँचा सकूँ। तो चलिए दोस्तों, अगली जो अपनी यहाँ पे आने वाली है वो नई अगली जो अपनी हलचल होती है वो रहने वाली है लेटरल फ्लेक्शन। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे लेटरल फ्लेक्शन,
दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश वर्जन लिखे जा रहे हैं, लेकिन वो हिंदी के तौर पर लिखे जा रहे हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। लेटरल फ्लेक्शन यानी हिंदी में अगर इसको लिखेंगे अपन तो वो समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। इंग्लिश वर्जन आप याद रखिए, इंग्लिश में आपको ईजी रहेगा। लेटरल फ्लेक्शन को अगर ये हिंदी में करके देखे तो वो पार्श्व झुकाव आएगा, तो कोई समझ भी नहीं पाएगा इसको। लेटरल फ्लेक्शन क्या होता है दोस्तों? लेटरल का मतलब मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको कि लेटरल का मतलब होता है साइड में झुकाव, यानी किसी भी साइड में, चाहे दाएं हो चाहे बाएं हो, तो वो लेटरल फ्लेक्शन कहलाता है। यानी मेरुदंड का किसी भी साइड में झुकाव लेटरल फ्लेक्शन कहलाता है। देखिए दोस्तों, इसमें अपन लिखने वाले हैं जब मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी, ध्यान रखना है, जब मेरुदंड का किसी भी साइड में झुकाव होना। दोस्तों यहाँ पे मेरुदंड का किसी भी साइड में अगर झुकाव होता है तो उसे अपन लेटरल फ्लेक्शन कहते हैं। यानी इस साइड भी झुक सकते हैं, इस साइड भी झुक सकते हैं, तो वो लेटरल फ्लेक्शन की क्रिया इसमें होती है। मान लो अपन को कैरी बैग उठाते हैं, कैरी बैग कोई वजन का बैग उठाते हैं तो वजन इस साइड से उठाएंगे और इस साइड झुक जाएंगे, तो वो लेटरल फ्लेक्शन हो जाएगा। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके आगे जो अगली क्रिया आती है दोस्तों, वो क्रिया रहेगी 7 नंबर पे, प्रोनेशन। प्रोनेशन प्रोनेशन देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रोनेशन की क्रिया होती है, प्रोनेशन, वो मैं आपको बताता हूँ। प्रोनेशन क्या होता है? जब हाथ की हथेली या कोई भी अंग शरीर का ज़मीन की तरफ घूम जाता है तो वो प्रोनेशन की क्रिया होती है। मान लो जब हथेली है, हथेली ज़मीन की तरफ घूम जाती है तो प्रोनेशन की क्रिया होती है। मान लो इसमें क्या हुआ कि गेंद है, फिर क्रिकेट में देख लो जो बॉल होती है, बॉल ज़मीन पे चलती रहती है, मान लो जा रही है आगे घिसकती हुई, तो उस टाइम में जो खिलाड़ी बॉल को उठाता है, गेंद को उठाता है, तो उसकी हथेली किस साइड में होती है? तो वो ज़मीन की साइड में होती है, नीचे की तरफ होती है, यानी वो प्रोनेशन की पोजीशन में होती है। इसमें फ्रंटल प्लेन और सेजिटल एक्स ही काम करता है। इसमें भी ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि सेजिटल एक्स में क्रिया कौन सी होती है? तो सेजिटल एक्स में जो क्रिया होगी वो दाएं और बाएं यानी एक साइड में झुकाव वाली क्रिया होती है, ऊपर नीचे की क्रिया होती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो प्रोनेशन में क्या लिखने वाले हैं? प्रोनेशन में अपन लिखेंगे दोस्तों, जब शरीर की हथेली का जमीन की तरफ, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, जब शरीर की हथेली का जमीन की तरफ, ध्यान रखना है, जमीन की तरफ घूम जाना होता है। तो जमीन की तरफ हथेली जमीन की तरफ नीचे की तरफ घूम जाती है तो वो कौन सी प्रोनेशन पोजीशन होती है? इसमें बात वही आएगी कि इसमें क्या होता है, तो ये फ्रंटल प्लेन जिसे अपन सतह कहते हैं, फ्रंटल प्लेन, और इसके विपरीत 90 डिग्री पे सेजिटल एक्स में होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए दोस्तों, अपन इसमें उदाहरण के तौर पर देख लिए तो उदाहरण में देखेंगे, बॉल को जमीन से उठाना, ये इसका उदाहरण होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी के साथ में इसकी अगली क्रिया आएगी 8 नंबर पे, वो देखिए दोस्तों, प्रोनेशन के बाद में सुपीनेशन। दोस्तों यहाँ पे 3rd ग्रेड 2022 के एग्जाम में भी पूछा गया था 1%, तो अपने को यहाँ पे कंटेस्ट इनकी डेफिनेशन हो रही है, इनकी क्रियाओं के बारे में पता होना चाहिए, मूलभूत हलचलों में से ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अगली सुपीनेशन की क्रिया होती है। सुपीनेशन इसके प्रोनेशन के जस्ट विपरीत हो गई। जब हाथ की हथेली जमीन की तरफ थी तो प्रोनेशन की क्रिया, अब आसमान की तरफ घूम जाए तो वो सुपीनेशन की क्रिया होती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसमें देखिए दोस्तों आप, तो सुपीनेशन की क्रिया में क्या होगा दोस्तों, तो हाथ की हथेली क्या होगी, आसमान की तरफ घूम जाएगी। जब हाथ की हथेली का
हथेली का आसमान की तरफ घूम जाना होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, आसमान की तरफ घूम जाना होता है। तो वो कौन सी सुपीनेशन, इसमें भी वही आएगा फ्रंटल प्लेन और सेजिटल एक्स आएगा, लेकिन इसमें उदाहरण के तौर पर देखें तो उदाहरण कौन सा आएगा, बॉल को कैच लेना। इसमें आएगा क्रिकेट की बॉल को कैच लेना। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, कैच लेना। दोस्तों अपन क्रिकेट की बॉल को कैच लेते हैं तो वो हाथ की हथेली ऊपर की तरफ आ जाती है, आसमान की तरफ हो जाती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसमें अपन ने यहाँ पे देख लिया है। अब अपने को यहाँ पे अगली जो क्रिया आएगी दोस्तों वो आने वाली है 9 नंबर पे, उसे अपन बोलेंगे प्लांटर फ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन देखिए दोस्तों, प्लांटर फ्लेक्शन में क्या होता है, प्लांटर फ्लेक्शन में होता है जब पैर का पंजा होता है वो टीबिया हड्डी से दूर चला जाता है तो उसे अपन प्लांटर फ्लेक्शन बोलते हैं। मान लो ये पैर है अपना, ये अपना पैर है, ये अपना घुटना हो गया इधर, और ये अपना पैर वाला भाग हो गया, और ये अपना पैर का भाग यहाँ से, मान लो ये तो नॉर्मल पैर है अपना यहाँ पे, लेकिन इस नॉर्मल पैर का ये पंजा दूर चला जाए, यहाँ पे टीबिया और फिबुला हड्डी होती है, मान लो ये 2 टीबिया और फिबुला हड्डी है यहाँ पे, लेकिन ये पैर का पंजा दूर चला जाए, मान लो इस प्रकार हो जाए, नीचे की तरफ हो जाए, यहाँ पे ये नीचे की तरफ हो गया, मान लो ये पंजा यहाँ से, तो ये जो पैर का नॉर्मल पंजा और ये नीचे की तरफ चला गया तो ये कौन सा टीबिया हड्डी से दूर चला गया, तो ये डोर्सिफ्लेक्शन कहलाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे पर, सॉरी प्लांटर फ्लेक्शन कहलाता है। तो प्लांटर फ्लेक्शन में क्या लिखेंगे, जब पैर का पंजा टीबिया हड्डी से दूर चला जाता है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, प्लांटर फ्लेक्शन। उदाहरण के तौर पर फुटबॉल की बॉल के अपन किक मारते हैं तो पैर का पंजा क्या होता है, पहले नीचे करते हैं फिर ही अपन उसको किक मारते हैं। तो यहाँ पे मान लो ये फुटबॉल है और इसके अपन किक मार रहे हैं तो पैर का पंजा ऐसे थोड़ी रहेगा, नीचे जाएगा फिर किक लगाएंगे अपन इसके। तो उदाहरण के तौर पर इसमें आएगा, उदाहरण के तौर पर इसमें क्या निकल के आएगा, फुटबॉल को किक मारना। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर अपने इसके आगे के हलचल के बारे में, अपन यहाँ पे मूवमेंट के बारे में अपन इसके बारे में देखते हैं। तो चले दोस्तों, अब अपनी आती है 10 नंबर की आगे की, वो अपन यहाँ पे देखते हैं। 10 नंबर की अपनी जो हलचल, मूलभूत हलचल आएगी वो रहेगी दोस्तों अपन यहाँ पे प्लांटर फ्लेक्शन के बाद में डोर्सिफ्लेक्शन। अब देखिए दोस्तों, डोर्सिफ्लेक्शन क्या होता है, जब पैर का पंजा होता है वो टीबिया हड्डी के पास में आ जाता है तो उसे डोर्सिफ्लेक्शन कहते हैं। वो अपन ने देख लिया था, जब पैर का पंजा टीबिया हड्डी के पास में आ जाता है, टीबिया हड्डी के पास आ जाता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, पास में आ जाता है तो उसे अपन डोर्सिफ्लेक्शन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए दोस्तों, अपन यहाँ पे तो उदाहरण निकल के आएगा इसमें कि पहले तो उसमें तो प्लांटर फ्लेक्शन में तो दूर जा रहा था पंजा, अभी इसमें पास में आ रहा है तो फुटबॉल को रोकेंगे, तो फुटबॉल को रोकने के लिए अपन पैर के पंजे को पास में लाएंगे टीबिया हड्डी के, तो फुटबॉल में रोकने के लिए क्या करते हैं, सोल ट्रैपिंग, फुटबॉल में सोल ट्रैपिंग बोलेंगे उसके लिए। फुटबॉल में सोल ट्रैपिंग करना कैसे करते हैं, मान लो ये क्या है, पैर है और ये इसका टखना हो गया, ये नीचे पैर हो गया,
अब इसके अपन ये पैर को ऐसे करके ही फुटबॉल को अपन यहाँ पे रोकते हैं। ये फुटबॉल को रोकने के लिए पैर को ऊपर लाएंगे तो ये क्या हो गया, यहाँ पे डोर्सिफ्लेक्शन हो गया। अगली क्रिया नंबर 11 पे क्या आती है, उसे बोलते हैं अपन इन्वर्जन। इनवर्जन, ठीक है दोस्तों। इन्वर्जन क्या होता है, नाम में लिखा है इन यानी अंदर, यानी पैर के पंजे का टखने के जोड़ से अंदर की तरफ घूम जाना। पैर के पंजे का टखने के जोड़ से अंदर की तरफ घूम जाना। एक बार लिखिए, इसमें आपको पता लग जाएगा। जब पैर के पंजे का टखने के जोड़ से अंदर की तरफ घूम जाना। इसी के साथ में दूसरा देखते हैं अपन यहाँ पे, फिर दोनों को एक साथ समझेंगे अपन यहाँ पे। इन्वर्जन आउटवर्जन। इन्वर्जन के बाद में एवर्जन होगा, आउटवर्जन नहीं होगा, ध्यान रखना है। इन्वर्जन आउटवर्जन नहीं होगा, इन्वर्जन के बाद में एवर्जन। अब देखिए दोस्तों, एवर्जन क्या होता है, जब इसके विपरीत होगा, जब पैर के पंजे का टखने के जोड़ से बाहर की तरफ घूम जाना, तो वो क्या कहलाता है, एवर्जन। अब दोनों को अपन यहाँ पे डायग्राम से देख लेते हैं। मान लो ये क्या है, ये पैर की पोजीशन है, ये घुटना हो गया अपना, ये पैर हो गया। अब इसमें जो पैर का पंजा है वो अंदर की साइड में घूम जाए ऐसे, तो वो तो क्या हो गया, इन्वर्जन। और अगर यही पंजा बाहर की साइड घूम जाए, इस साइड में आ जाए, मान लो ये पैर हो गया, ये अपना घुटना और ये पैर, अब इसमें यही पंजा इस साइड में आ जाए, तो ये इस साइड में चला गया, अंदर की साइड में, तो इन्वर्जन। और इस साइड में बाहर की साइड निकल के आ गया, ये वाला, ये इस साइड में आ गया, बाहर की साइड, तो ये क्या हो गया, एवर्जन हो गया। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो पैर का पंजा टखने के जोड़ से, ये कौन सा जोड़ हो गया, टखने का जोड़, इस जोड़ से अंदर की तरफ इन्वर्जन, बाहर की सब तरफ एवर्जन कहलाता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब दोस्तों इसके बाद में अपन आगे देखते हैं, वो रहने वाला है इसके बाद में 13 नंबर पे। देखिए दोस्तों 13 नंबर पे रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रोट्रैक्शन। प्रोनेशन अपन ने देख लिया था, प्रोट्रैक्शन है दोस्तों, प्रोट्रैक्शन, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रोट्रैक्शन। अब प्रोट्रैक्शन में क्या होता है दोस्तों, कि प्रोट्रैक्शन रहेगा, उसमें जबड़े की जो हड्डी होती है, प्रोट्रैक्शन की क्रिया वैसे कंधे पर भी होती है और जबड़े में भी होगी। तो प्रोट्रैक्शन की क्रिया में जब जबड़े की मैंडिबल, जो नीचे वाली हड्डी होती है, वो आगे की तरफ आ जाती है, फिर पीछे जाती है, फिर आगे आती है, यानी मैंडिबल और डिगा आगे पीछे आना प्रोट्रैक्शन कहलाता है। आगे आना तो प्रोट्रैक्शन, पीछे जाना रिट्रैक्शन। तो इसमें प्रोट्रैक्शन में देखिए, जब जबड़े की मैंडिबल हड्डी का आगे आना होता है। तो मैंडिबल, जबड़े की मैंडिबल हड्डी जब आगे आती है, अपन खाते हैं तो आगे आती है, फिर पीछे चले जाती है, फिर आगे आती है, तो आगे आती है उसे प्रोट्रैक्शन, पीछे जाती है उसे रिट्रैक्शन। तो जबड़े की मैंडिबल हड्डी का आगे आना प्रोट्रैक्शन। और ये किस में होता है, तो ये है हॉरिजेंटल प्लेन, ध्यान रखना है, हॉरिजेंटल प्लेन में होता है, और वर्टिकल एक्स में होता है। साथ में एक्स भी तो जुड़ा होता है ना, तो उस वर्टिकल एक्स में होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये प्रोटेक्शन अपन ने देख लिया, जबड़े की मैंडिबल हड्डी होती है उसके आगे आना प्रोटेक्शन, पीछे जाना रिट्रैक्शन, लेकिन होगा किस में, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल एक्स में होगा। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अगली क्रिया आती है, वो 14 नंबर पे आएगी दोस्तों, वो रहने वाली है अपनी रिट्रैक्शन। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब रिट्रैक्शन में क्या होगा, सेम वही होगा, जबड़े की मैंडिबल हड्डी का वापस पीछे जाना, जबड़े की मैंडिबल हड्डी का
मैंडिबल हड्डी का पीछे की तरफ जाना, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। दोस्तों अपन ने यहाँ पे 14 प्रकार की हलचल तो देख ली है, और भी अपन यहाँ पे आगे देखने वाले हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर आगे की क्रिया अपन चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी जो 15वीं आती है, 15वां जो प्रकार आएगा वो रहने वाला है यहाँ पे। तो 15 प्रकार की जो अब 15वीं प्रकार की जो अपनी मूलभूत हलचल आती है उसे बोलते हैं अपन यहाँ पे एलिवेशन। एलिवेशन यानी ऊपर उठाना, एलिवेशन में देखिए दोस्तों क्या होता है, जब शरीर के अंगों को अपन मध्य रेखा से ऊपर की ओर उठाते हैं तो वो एलिवेशन कहलाती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसमें लिखेंगे जब शरीर के अंगों को ऊपर की तरफ उठाना होता है, ऊपर की तरफ उठाना होता है तो उसे अपन एलिवेशन कहते हैं। यह है क्रिया कहाँ होती है, तो यह है क्रिया कंधे के जोड़ पर होती है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना होती है। तो कंधे के जोड़ पर होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। शरीर के अंगों को क्या होता है, तो अंगों को ऊपर उठाना होता है इस क्रिया के अंदर। इसी के साथ साथ में ये क्रिया होती कहाँ है, तो ये फ्रंटल एक्स और एंटीरियर पोस्चर फ्रंटल प्लेन पे होती है और एंटीरियर पोस्चर एक्स पे होती है। यह क्रिया फ्रंटल प्लेन और एंटीरियर पोस्टीरियर एक्स पर होती है। ये अपने को ध्यान रखना है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्स पर होती है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी के साथ में 16 नंबर की आएगी दोस्तों, वो देखिए यहाँ पे 16 नंबर की क्रिया आएगी एलिवेशन के बाद में डिप्रेशन। ग्रुप में अपने को यहाँ पे पढ़ना है दोस्तों, उल्टा होता है, जो क्रिया होगी उसकी विपरीत क्रिया भी पैदा होगी। तो एलिवेशन में ऊपर उठाएंगे, डिप्रेशन में वापस नीचे लेकर आएंगे। तो डिप्रेशन में जब शरीर के अंगों को वापस नीचे लेकर आना होता है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, जब शरीर के अंग ऊपर चले गए तो एलिवेशन, वापस नीचे आ गई डिप्रेशन। ये अपने को यहाँ पे पता लग गया है। जैसे जो जेवलिन थ्रोअर होता है, वो जेवलिन फेंकने के बाद में वापस शरीर के अंग आ जाते हैं। बॉलर होता है, बॉल को फेंकने के बाद में उसका शरीर हाथ नीचे आ जाता है। तो ये उदाहरण हो गए। अपने नॉर्मली अपन यहाँ पे खुद सब विवेक से अपने दिमाग से अपन लगा सकते हैं, लेकिन इनका अर्थ पता होना चाहिए। डिप्रेशन में नीचे अंग आएंगे, मान ऊपर आते नीचे आ गए, वापस क्या हो गया, डिप्रेशन हो गया। ये अपने को पता होना चाहिए। अगली क्रिया कौन सी है, अगली क्रिया 17 नंबर की क्रिया है, उसे अपन ओपोजिशन बोलते हैं। ओपोजिशन। अब देखिए दोस्तों, ओपोजिशन की क्रिया क्या होती है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। ओपोजिशन की क्रिया होती है जब हाथ के अंगूठा होता है वो प्रत्येक अंगुली को छूता है, तो उसे ओपोजिशन की क्रिया कहते हैं। यानी हाथ के अंगूठे का प्रत्येक अंगुलियों से छूना ओपोजिशन कहलाता है। जब हाथ के अंगूठे का सभी अंगुलियों से संपर्क करना, सभी अंगुलियों से संपर्क करते हैं, तो वो सभी अंगुलियों से संपर्क करने पर कौन सी क्रिया, ओपोजिशन। इसके विपरीत जब अंगुलियों से संपर्क करके अंगूठा अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, रिपोजिशन। तो अगली क्रिया कौन सी होगी, 18 नंबर की क्रिया होगी रिपोजिशन। अब रिपोजिशन में देखिए दोस्तों,
अंगूठे का, हाथ के अंगूठे का, अंगूठे का अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाना। मूल स्थिति में अगर वापस आ जाता है तो वो क्रिया कौन सी होगी? वो रीपोजिशन की क्रिया होती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों एक क्रिया बचती है सरकमडक्शन। जब 4 क्रिया उसमें एक साथ शामिल हो जाती है तो वो सरकमडक्शन कहलाती है। यानी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन, ये 4 क्रिया एक साथ शामिल हो जाती है तो उसे अपन सरकमडक्शन, जिस पे कौन सी क्रिया होगी? तो सरकमडक्शन पे ध्यान रखना है, वो घूमने वाली क्रिया होती है, रोटेशन की क्रिया इसमें आती है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बारे में अपन देखते हैं इसके बारे में आगे। तो चलिए दोस्तों, अब अपन यहाँ पे अगले 19वें नंबर की क्रिया देखते हैं। वो रहने वाली है अपनी सरकमडक्शन। ठीक है दोस्तों, सरकमडक्शन की क्रिया क्या होती है वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। सरकमडक्शन एक चक्रीय क्रिया होती है, ध्यान रखना है। ये है एक चक्रीय क्रिया होती है, चक्रीय क्रिया होती है। सबसे पहले ये एक चक्रीय क्रिया होती है, मतलब इसमें रोटेशन होता है। कौन सी गति होती है? रोटेशन वाली गति होती है, घूमने वाली गति होती है, तो इसे चक्रीय गति कहते हैं। दूसरी बात ये है कंधे और कलाई के जोड़ पर, कलाई के जोड़ पर संपादित होती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, कंधे और कलाई के जोड़ पर संपादित होती है। यानी शोल्डर और जो रिस्ट मूवमेंट होता है, रिस्ट मूवमेंट और जो शोल्डर मूवमेंट होता है उसमें ये संपादित होती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी के साथ में अगला इंपॉर्टेंट नोट लगा के लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे पूछा जाता है इसमें निम्न 4 क्रियाएं मिलकर संपादित करवाती है। दोस्तों इसमें 4 क्रियाएं मिलती है तब जाके सरकमडक्शन की क्रिया पैदा हो जाती है। तो 4 क्रियाएं कौन कौन सी है? पहली है इसके अंदर फ्लेक्शन, दूसरी है इसमें पहली फ्लेक्शन, दूसरी है एक्सटेंशन, तीसरी क्रिया है इसमें, नहीं इसको आप रेगुलर तरीके से, मतलब मैं बताऊं उसी सीरियल से याद रखोगे तो वो और भी अच्छा होगा। इसमें फ्लेक्शन की क्रिया होगी, फ्लेक्शन, फिर एबडक्शन, फ्लेक्शन, फिर इसमें हो जाएगा एडक्शन, फ्लेक्शन, एडक्शन, फिर होगा इसमें एबडक्शन और लास्ट में होगा इसमें एक्सटेंशन। ध्यान रखना दोस्तों, 4 क्रियाएं ये अपने को यहाँ पे पता होना चाहिए। फ्लेक्शन की क्रिया हो, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एक्सटेंशन। दोस्तों यहाँ पे एडक्शन है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। एडक्शन तो ये 4 क्रिया मिलकर इस क्या कहलाती है? तो ये चारों क्रिया अगर मिल जाती है तो वो सरकमडक्शन कहलाती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, सरकमडक्शन। तो दोस्तों अपन ने शरीर की मूलभूत हलचलों के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया है और लगभग यहाँ से प्रश्न पूछा जाना निश्चित होता है। तो अपने को यहाँ पे क्लास आपको पसंद भी आई होगी, समझ में भी आई होगी, उम्मीद करता हूँ। और अगर पसंद और लाइक और
अच्छी क्लास लगी है तो वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी आप जरूर कर ले। प्रतिदिन शाम को अपन यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी लाते हैं। सुबह अपन यहाँ पे मॉर्निंग के अंदर जो थ्योरी सेशन भी लेकर आ रहे हैं। जल्दी अपन यहाँ पे कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। आशा उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने कंप्लीट कोर्स, अगर आपने RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के माध्यम से अगर आपने नोट्स बनाते हुए एक बार भी पढ़ लेते हैं तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ 90 यानी 90 से 100+ आप क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड पेपर में आप अटेंड कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल करेक्ट आंसर के साथ में, क्योंकि सीधे सीधे इन्हीं फैक्टों में से पूछे जाते हैं। अपन फालतू इसमें एक भी लिखाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बने रहे चैनल के साथ में। आशा उम्मीद करता हूँ अगर आपने बिना क्लास मिस किए अगर पूरा कंटेंट देखते हैं तो आप निश्चित तौर पर सेकेंड पेपर के तौर तरीके से आप बेझिझक रहिए, आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट और अगली क्लास के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।